नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीपावली त्योहार के ठीक 6 दिन बाद महापर्व छठ की शुरुआत हो जाती है। छठ पूजा को हिंदू धर्म में महापर्व का दर्जा प्राप्त है। छठ का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वैसे तो ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार की एक अलग झलक देखने को मिलती है। आस्था के इस महापर्व को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल छठ महापर्व 17 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। छठ महापर्व में छठी मैया को प्रसाद अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, छठ पूजा में विभिन्न प्रकार के प्रसाद और अलग अलग फलों को चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष चीजों के प्रसाद को अगर भक्त छठी मैया को अर्पित करते हैं तो मैया अपने भक्त से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि आपको छठ पूजा में किन चीजों का प्रसाद जरूर छठी मैया को अर्पित करना चाहिए। ठेकुआ। वैसे तो छठ पूजा में कई अलग अलग चीजों का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन इस पूजा का मुख्य प्रसाद ठेकुआ होता है। इसे गुड़ और आटे से बनाया जाता है। माना जाता है कि छठ की पूजा बिना ठेकुए के अधूरी होती है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा में ठेकुए का प्रसाद जरूर शामिल करें। केला। इसके साथ ही केला छठी मैया को अति प्रिय है। केले को शुद्ध फल माना जाता है। छठ पूजा में कच्चा केला चढ़ाया जाता है, जिससे छठी मैया बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। वहीं पूजा के प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किए गए कच्चे केले को घर लाकर पकाया जाता है ताकि फल झूठा ना हो जाए। डाब नींबू। वहीं छठ पूजा में डाब नींबू को भी चढ़ाया जाता है। डाब नींबू सामान्य नींबू से बड़ा होता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। छठी मैया को प्रसाद के रूप में ये नींबू अर्पित करना बेहद जरूरी होता है। नारियल। साथ ही छठ पर्व में नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाने से घर में लक्ष्मी आती है। साथ ही छठी मैया भी इस प्रसाद से अति प्रसन्न हो जाती हैं और मैया अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखती हैं। गन्ना। इसके अलावा छठ पूजा में नारियल की तरह ही गन्ने का भी विशेष महत्व होता है। छठ पूजा में गन्ने से बने गुड़ का इस्तेमाल भी प्रसाद के तौर पर किया जाता है। अगर आप गन्ने का प्रसाद छठी मैया को अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। सुथनी। मैया को छठ पूजा में सुथनी का प्रसाद भी अर्पित किया जाता है। सुथनी एक प्रकार का कंद होता है जो खाने में शकरकंद की तरह लगता है। ये मिट्टी से निकलता है, इसलिए इसे शुद्ध माना गया है। ऐसे में छठ पूजा में प्रसाद के लिए सुथनी का इस्तेमाल जरूर करें। सुपारी। छठ पूजा में सुपारी भी अर्पित की जाती है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना पान सुपारी के पूरी नहीं होती, इसलिए छठ पूजा में सुपारी को जरूर शामिल करें। सिंघाड़ा। छठ पूजा में सिंघाड़ा चढ़ाए जाने का विशेष महत्व होता है। पानी में रहने के कारण जल सिंघाड़ा सख्त हो जाता है, इसलिए पशु पक्षी इसे झूठा नहीं कर पाते हैं। साथ ही ये माता लक्ष्मी का भी प्रिय फल माना जाता है, इसलिए इसे छठ पूजा के प्रसाद में जरूर शामिल करें। चावल के लड्डू। जैसे कि छठ पूजा के समय ही धान की कटाई होती है, ऐसे में छठ पूजा के लिए नए धान के चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से भगवान सूर्य छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसलिए छठी मैया को चावल के लड्डू का जरूर भोग लगाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अगर छठ पूजा के दौरान छठी मैया को चढ़ाएंगे तो इससे आपकी पूजा संपन्न होगी और छठी मैया भी प्रसन्न होंगी। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें।